नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों कल मार्केट में हम लोगों ने डिसाइड किया था और बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ पर एफआईज लोग जो हैं वो 19,600 के जो है स्ट्रैडल में खड़े हुए हैं, यानी कि मार्केट 19,400 के नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। और 19,400 जो था मार्केट के अंदर एफआईज की पोजीशंस का ब्रेक इवन था। तो यहाँ पर अगर मार्केट 19,400 के ऊपर यानी कि 19,400 अबव 450 या फिर 500 कहीं पर भी क्लोज़ करता है इस एक्सपायरी के अंदर, तो एफआईआईज़ लोग जो हैं वो प्रॉफिट में निकलेंगे। तो ये बात हमारी कल हुई थी। तो यहाँ पर आज मार्केट ने क्या किया और मार्केट कहाँ क्लोज़ हुआ है चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट में आज जब खुला मार्केट, तो मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे हम चेक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ हमको समझ में आएगी जब मार्केट का 15 मिनट का चार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये चार्ट 15 मिनट का खुल चुका है। तो आज मार्केट जो ओपन हुआ वो आज तकरीबन 450 के आसपास ओपन हुआ। खुलते के साथ ही मार्केट 400 के आसपास भी आ गया। वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। वहाँ पर फिर एक यहाँ पर एक तरीके से फिर एक क्या कहते हैं इसको कहते हैं एक तरीके से इक्विटी में सेलिंग किसी ने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक भी उन लोगों ने, यहाँ पर बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशंस को क्लोज़ नहीं किया था और मुझे उम्मीद थी पूरी कि यहाँ पर मार्केट 19,400 के ऊपर क्लोज़ कर जाएगा। और ये उम्मीद जो थी वो हमने जताई थी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको साफ साफ मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि सेकंड हाफ़ तक मार्केट कहाँ था उस वक्त। मार्केट तकरीबन 12:30 बजे के आसपास यहाँ चल रहा था, 350 के आसपास। 350 के आसपास भी मैंने आपको समझाया था, बताया था कि भाई मुझे ऐसा लगता है डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद, और एफआईएस का जो ब्रेक इवन था 19,400 जो हम कल देख कर गए थे, वहाँ पर वो सब जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 19,400 के ऊपर क्लोज़ कर जाएगा फाइनली। और जाते जाते मार्केट ने उसको प्रूव भी किया, सही प्रूव किया। और यहाँ पर मार्केट ने 19,400 के ऊपर क्लोजिंग दे भी दी है। तो बहुत अच्छी बात है, ये 19,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने। और ये एक बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि इस पॉजिटिव क्लोजिंग को हम प्रेडिक्शन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एक तरीके से ड्रैगन फ्लाई टाइप की कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। और ये एक पॉजिटिव कैंडल है अगर ये सपोर्ट के आसपास बनती है। और सपोर्ट जो है वो आप जानते ही हो, हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर डिस्कशन करते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये कैंडल जो है वो बहुत ज़बरदस्त कैंडल है और ये बॉटम के आसपास बनी है, तो ये बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पर इस चीज़ को मानी जाएगी। अब बस इस कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए। अगर इस कैंडल का लो नहीं टूटता है तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम मार्केट के अंदर ऊपर की जर्नी तय करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो जर्नी के अंदर ये वाली लाइन जो है वो रेसिस्टेंस का काम करेगी, इस बात को ख्याल रखना। जो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे खींच रखी है, दिस ट्रेंड लाइन विल वर्क एज ए रेसिस्टेंस, दिस इज़ सर्टेन, ये सर्टेन है। ये समझदारी का काम आपको सब दिखाना पड़ेगा। यानी कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से बाउंस करता है मार्केट तो आपको 19,600 से लेकर 19,700 के बीच में आपको रेसिस्टेंस डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, बिकॉज दिस ट्रेंड लाइन विल वर्क एज ए रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अभी भी 19,400 के ऊपर जो है मार्केट क्लोज कर पाई आज के दिन, और ये एफआईआईज़ की पोजीशंस को प्रॉफिट में लाने के लिए काफ़ी है। बट अभी भी क्योंकि एक्सपायरी होने में एक दिन बकाया है, तो यहाँ पर जितना मार्केट 19,400 के ऊपर टाइम स्पेंड करेगी तो वो उतना ही प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे प्रॉफिट में निकलेंगे वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझा रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ प्राइरेक्शन जो है वो बुलिश है, तो बुलिश प्राइरेक्शन के अंदर, और वो भी मार्केट प्राइरेक्शन के हिसाब से और लेवल के हिसाब से भी सपोर्ट के आसपास है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एफआईआईज़ डीआईआईज़ की जो पोजीशंस उन्होंने इक्विटी में क्या किया वो भी चेक कर लेते हैं। तो एफआईआईज़ ने यहाँ पे 4,500 करोड़ की यहाँ पर 4,45 करोड़ की यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की है। तो ये काफ़ी भयंकर सेलिंग है और ये वॉल्यूम्स में भी दिख रही है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, वॉल्यूम्स काफ़ी हैवी हैं। तो ये एक तरीके से मतलब कहते हैं कि मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊँ। तो वो जब मार्केट में हैवी वॉल्यूम्स दिखने शुरू हो जाए ना तो ये भी एक साइन होता है कि मार्केट बॉटम आउट करने वाला है। ठीक है, गिरने के बाद। लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट का ट्रेंड गिरने के बाद अचानक से एक हैवी वॉल्यूम दिखे तो ये साइन होता है कि ये मार्केट बॉटम आउट करने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि मार्केट टॉप के अंदर मार्केट की जर्नी अपसाइड की और वहाँ पे हैवी वॉल्यूम दिख जाए नेगेटिव कैंडल के साथ तो वो मतलब एक बॉटम आउट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। मार्केट एक जर्नी दिखा रहा है नीचे की और वहाँ पर अचानक से हैवी वॉल्यूम दिखना शुरू हो जाए तो वहाँ पर ये एक साइन होता है कि मार्केट बहुत जल्दी बॉटम आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको टेस्ट करके बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले नया सा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी
वॉल्यूम्स काफ़ी हैवी थे और यहाँ पे चेक कर सकते हो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ठीक। और यहाँ पर भी काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स थे, तो यहाँ पर भी मार्केट इस वाली कैंडल का लो भी मार्केट ने नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर जब मार्केट बिल्कुल बॉटम के आसपास होती है तो वहाँ पे मार्केट में मैक्सिमम इक्विटी को सेल ऑफ करके निकलना चाहते हैं कौन, एफआईआईज लोग, ठीक है। तो ये और भी चेक कर सकते हो इसको, यहाँ पर भी बैक टेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी हैवी था और इस कैंडल के लो के आसपास से ही मार्केट ने, मतलब इस कैंडल के लो को मार्केट ने नहीं तोड़ा और मार्केट फिर आगे की रिवाइंड कर गया, रिबाउंड कर गया मतलब। और भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, मार्केट गिरा, वॉल्यूम्स काफ़ी हैवी थे और मार्केट अपने बॉटम के आसपास ही था यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट की जर्नी नीचे की होनी चाहिए, नीचे की जर्नी जब ख़त्म होने वाली होती है तो मार्केट के वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना। देख सकते हो यहाँ पर भी हैवी वॉल्यूम्स थे, मार्केट की जर्नी नीचे की थी, हैवी वॉल्यूम्स के बाद मार्केट रिबाउंड किया, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट ए न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैवी थे और हैवी वॉल्यूम्स थे यहाँ पे, और इस दिन भी मार्केट में हैवी वॉल्यूम्स थे, तो गिरने के बाद ये हैवी वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यानी कि मार्केट का बॉटम बिल्कुल नज़दीक आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है। बस एक ही चीज़ को ख्याल रखना, इस कैंडल का जो है लो नहीं कटना चाहिए, ठीक है। आज जो कैंडल बनी है उसका कैंडल का लो नहीं कटना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो प्रेडिक्शन जो है वो बुलिश है मेरे हिसाब से अभी का, और एफआईएसडीआई की जो एक्टिविटी है वो हैवी क्यों है वो मैंने समझा दिया आप लोगों को। डाटा देख लेते हैं, डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी 7.5 लाख से घट के 1.25 लाख की पोजीशंस इनकी लॉस में क्लोज हुई हैं, बुलिश पोजीशंस रिटेल ट्रेडर्स की। तो वो लॉस जब बुक किया इन्होंने, रिटेल ने, जब भी मार्केट ऊपर रिबाउंड किया, ठीक है। तो डाटा जो है वो इस वक्त, क्योंकि इनकी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, इसलिए मार्केट का डाटा जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डाटा माना जाएगा। तो दिस डाटा विल बी कॉल्ड एज ए पॉजिटिव डाटा, ठीक है। तो मैं इस डाटा को लूँगा पॉजिटिव। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब एफआईएस की जो पोजीशंस अभी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अभी वो पोजीशंस ऑलरेडी जो उन्होंने कल बनाई थी 19,600 की, जो कॉल और पुट दोनों बेच रखी थी, वो अभी भी ओपन है। तो उसका ब्रेक इवन जो है वो 19,400 है। तो 19,400 के ऊपर मार्केट जितना ज़्यादा क्लोज करेगी वो प्रॉफिट में निकल जाएंगे एफआईएस लोग, ऐसा मेरी उम्मीद है। वैसे भी कल एक दिन का एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी, तो ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि अपसाइड का ही एक मूव आना चाहिए। क्लियर हुई बात। और ये तो हो गया पोजीशंस का व्यू, प्रेडिक्शन बता दिया मैंने। अच्छा, ये जो पोजीशंस हैं ये फ्यूचर की पोजीशंस हैं, अक्टूबर में उनकी बहुत भयंकर वाली शॉर्ट बन चुकी है ऑलरेडी। तो ये सब शॉर्ट पोजीशंस के लेवल्स हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। आज भी शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं, तो यानी कि अब जो ये शॉर्ट पोजीशंस हैं उनका ओवरऑल जो एवरेज है ना 19,620, यानी याद रखना 19,620 के आसपास तक का, 19,620, 19,700, यानी कि एक रेंज बन के आ गई है हमारे सामने। 19,620 से लेकर 19,700 की रेंज मार्केट में इस लेवल के आसपास मैक्सिमम सारी पोजीशंस बनी हुई हैं शॉर्ट साइड की। तो यहाँ पर अगर बाउंस आता है तो मार्केट में रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा 19,600 से लेकर 19,700 के बीच में, ख्याल रखना इस चीज़ का। आज बुलिश पोजीशंस भी थोड़ी बहुत ऐड की गई हैं, यानी कि यहाँ पर एक बाउंस की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। तो बाउंस तो आएगा लेकिन रेसिस्टेंस का मिलेगा, वो ख्याल रखना। तो यहाँ पर आराम से आप एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ये चीज़ भी हो गई है। डाटा पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, प्रेडिक्शन दिखा दिया है, एवरीथिंग इज़ डन। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, इसलिए मार्केट उसको अच्छे से कैंडल नहीं बना पाया। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो एचडीएफसी बैंक से चलता है, तो आज एचडीएफसी बैंक जो है वो 1.5% ऊपर था। और जब ये मार्केट में 1500 का रेसिस्टेंस, 1500 का सपोर्ट था, तो मैंने आपको अपडेट भी किया था लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है, ज्वाइन करिएगा। आपको लाइव मार्केट में जब मार्केट बॉटम पे थे, आपको समझाया गया था कि यहाँ पर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक अपने बॉटम में बैठे हैं, शॉर्ट मत करना। आप चेक कर सकते हो कैंडल कितनी ज़बरदस्त बनी है, कैंडल कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो इस कैंडल को कहते हैं एनगल्फ, इसने पुरानी कैंडल को पूरा का पूरा खा लिया। अब यहाँ पर मार्केट 15 जैसे ही इस वाले लेवल के ऊपर निकलेगा ना, 1540 के ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये लीजिए 1540 के ऊपर जैसे ही मार्केट ये निकलेगा ना, तो ये फिर एक अच्छी रिकवरी दिखाएगा एचडीएफसी बैंक। तो ये एक पॉजिटिव साइन है।
मार्केट के लिए HDFC बैंक, रिलायंस फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस भी यहाँ पर बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, बिल्कुल ये भी एक छोटा सा बाउंस देने के तैयार रहेगा रिलायंस। अब जो रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा रिलायंस में वो मिलेगा दोस्तों इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो आराम से इतना बाउंस तो आराम से मिल सकता है, तो इतना बाउंस के में आपको 200-300 पॉइंट निफ्टी में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखना, अभी तो शॉर्ट करने के मैं मूड में नहीं हूँ, कल भी शॉर्ट करने के मूड में नहीं था 400 के आसपास, आज भी मैं शॉर्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट कि भाई यहाँ पर एक बाउंस आए, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है चल नहीं पाया, लेकिन अब कल नई एक्सपायरी चालू होगी और साथ में निफ्टी की कैंडल भी अपसाइड के लिए बनी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई यहाँ पर मार्केट अब अपसाइड के लिए तैयार हो, थोड़ा बहुत बाउंस के लिए तैयार हो मतलब, और वो बाउंस तभी आपको देखने को मिलेगा जब आज के कैंडल का हाई टूटेगा। तो 44,100 के ऊपर जैसे ही जाएगा मार्केट तो आपको यहाँ पर आराम से 300-400 पॉइंट के लिए अपसाइड के लिए प्ले करने को मिल जाएगा क्या, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये है व्यू, मानते हैं मतलब ये है व्यू, और देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा। तो शॉर्ट करने के मूड में अभी भी नहीं हूँ मैं, तो रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा वहाँ पर देखेंगे शॉर्ट करने के लिए, अभी तो यहाँ पे नहीं है मार्केट में अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट ऑन माई फ्री टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।